अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में आज अली सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 5 अफराद हुक्म अजल बन गए। मारने वाला कोई और नहीं, घर का दामाद था। पसंद की शादी जो है वो 4 अफराद की जान निकल गई और साथ में जो कातिल था उसने अपनी भी जान ले ली। आखिर मामला है क्या, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये इमरान नामी मुल्ज़म है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल के करीब है। बताया जाता है कि ये एक रिटायर्ड मुलाजम है और अभी किसी फैक्ट्री में काम करता है। कुछ 6 माह कबल इसका जो है इश्क का शुरू होता है अपनी कुलीग जिसका नाम समिया बताया जाता है उसके साथ। दोनों में प्यार मोहब्बत जो है वो आगे बढ़ता है, चलता चला जाता है और फिर अहद पैमा से निकल कर मामला शादी तक पहुंचता है। बात घर तक जाती है लेकिन घर वाले उम्र का डिफरेंस देखकर शादी से इनकारी हो जाते हैं और वो इन्हें शादी नहीं करने देते। बताया यह जाता है कि इमरान ने समिया के साथ आज से 6 माह कबल बहरिया टाउन में किसी गाड़ी के अंदर बैठकर जो है वो निकाह किया और फिर ये दोनों एक घर से चले गए। समिया ने घर छोड़ दिया और वो अपने शौहर के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद, क्योंकि जब वो घर से गई तो इसके घर वालों ने एक मुकदमा दर्ज करवाया और जिसमें अगवा का मुकदमा था ये, और ये मुकदमा दर्ज हुआ इमरान के खिलाफ। खैर लड़की को बाजियाब करवाया गया और फिर लड़की ने जो सोच के बरक्स हुआ कि अदालत में जाकर ये बयान दे दिया है कि मेरे शौहर ने वाकई मुझे जो है वो ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह किया है, मुझे अगवा किया है, मैं अपने शौहर के साथ नहीं अपने घर वालों के साथ रहना चाहती। बड़ी हैरानकुन बात थी कि शौहर के खिलाफ अदालत ने बयान दिया। अब जब अदालत ने बयान दे दिया तो फिर अदालत ने इस समिया नामी खातून को इसके घर वालों के साथ जाने की इजाज़त दे दी और मौके से ही इस इमरान को गिरफ्तार करवा लिया। इमरान जेल चला गया इस सारे मामले में। तो 1 माह कबल इसकी ज़मानत हुई, तकरीबन 1.5-2 माह जेल में रहा और फिर ये वापस आता है। अब वापस आने के बाद उसको गुस्सा तो था, खार तो थी कि यार एक तरफ प्यार मोहब्बत की पींगे और दूसरी तरफ जो है जेल। वहाँ जाके जब ज़रूरत आई मेरे साथ खड़े होने की तो तुमने इनकार कर दिया, मुझे जेल करवा दी। अब इसी चीज़ के ऊपर जो है वो रंजिश चल रही थी। इमरान ने उसे कई मरतबा कहा कि अब तुम घर आ जाओ, छोड़ दो सारी बातें जो हुई, लेकिन ना तो उसके घर वाले राजी थे और ना ही वो खातून राजी थी। आज अली सुबह होता यह है कि इमरान अब पिस्तौल लेकर और एक बड़ी क्लैशनकोफ लेकर अपने ससुरालियों के घर, थाना चूंग की हदूद है बरकत कॉलोनी, वहां जा पहुंचता है। इस घर का जो सरबरा है वो बच्चों को कुरान पढ़ाता है। बड़ी कोई मतलब किस्म की फैमिली है। छोटा सा 3-4 मरले का इनका घर है और उसमें इसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और ये अपनी बीवी के हमरा वहाँ पर रहता है। अब जब सुबह ये घर गया तो बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे थे। इसने वहां जाकर उनसे मुंहमारी शुरू की और फिर तैश में आकर अपनी बीवी, अपने साले और उसके बाद अपने सास और अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। उन पर फायरिंग की, ये मौके पर ही चारों हलाक हो गए। मौलिक हथियार था, 1 मिनट नहीं लगा और उसके बाद खुद इस इमरान ने भी खुदकुशी कर ली। अच्छा, इमरान ने जो खुदकुशी की, इमरान के वक्त में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इमरान जो है वो पहले ही 3 बच्चों का बाप भी है और इमरान का एक भाई, ये मालूम हुआ है, ज़राए का कहना है कि पुलिस में है और इमरान ने जो आज असलहा इस्तेमाल किया मुबैना तौर पर शायद वो भी पुलिस का ही असला था जो उसके भाई का था। लेकिन अभी भी ये बात कन्फर्म नहीं है कि आया जो असला इस्तेमाल हुआ वो उसके पास कहाँ से आया। लेकिन पुलिस ने इमरान के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया और शायद उसकी वजह भी यही है कि जो असला इस्तेमाल हुआ है शायद इमरान के उस पुलिस वाले भाई का ही है। बहरहाल ये अभी इन्वेस्टिगेट होगी और चीज़ें मैं अगले व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा कि आखिर इसमें क्या अपडेट आई है। बहरहाल अब जब वाकये की इतला मिलती है तो पुलिस जब कुआ पर पहुंचती है तो देखती है कि आखिर एक घर के अंदर 5 कत्ल हुए पड़े और बहुत ही भयानक तरीके से इनको मारा गया था। मरने वाली जो खातून थी, जो इमरान की बीवी थी, उसका नाम समिया बताया जाता है और साथ इसका वालिद था, इसकी वालदा थी और एक इसका भाई भी था। जबकि घर में जो दीगर अफराद थे उन्होंने दीवार फलांग कर जो अपनी जान बचाई। इमरान ने जब ये वाक़या कर लिया तो उस वक्त इनके करीब भी एक दुकानदार मौजूद था। जब लड़ाई झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई तो लोग जमा हो गए। सुबह 7 बजे का टाइम था तो इमरान ने कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। जो फिर एक करीबी दुकानदार ने 155 पे कॉल की और फिर इलाका थाने की पुलिस जो है जय बकुआ में पहुंची। लाशों को तहवील में लिया गया और अब मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि ये 6 माह कबल जो है इसने शादी कर ली थी और उसके बाद इसे जेल भी हो गई थी क्योंकि जो समिया थी उसने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया, बनी कि इसके साथ रहती थी। फिर जब उसके हिबियस फाइल हुई, उसके अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने उसे बरामद करवाया तो उसे फिर अदालत में जाकर बयान दिया कि जनाब मेरे
मैंने अपने शौहर के साथ नहीं रहना, मैंने अपने घर वालों के साथ जाना। और यही चीज़ जो है वो आगे चपकलिश की सूरत बनी और आगे चलती चली गई, जिसका रंज इमरान को था। और आज इमरान ने इनको धमकियां भी दी थी, अगर ये तुम साथ ना गई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, खुद को भी मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगा। और आज फिर वो यही सूरत हाल है कि उसने आज इन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिए, खुद भी अब्दी नींद सो गया। ये पांचों लाशें इस वक्त जो है वो मौजूद हैं जिना अस्पताल में। वहाँ पर इन्हें शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ इनका पोस्टमार्टम होगा और फिर इन लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। एक इंतहाई सोच रहा वाक़ एक पसंद की शादी जो है और जिसमें अना जिद 5 अफराद की जान लेगी, किसी का कुछ नहीं मिला। साथ साथ इमरान के बच्चे भी यतीम हो गए, इस घर के सरबराह भी चले गए और घर में सफ़े मातम भी भेज गए। तो खुदा रहा थोड़ा सा मैं फिर वही एक बात कहूँगा कि तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें। बेटियों को के मुस्तकबिल से मुतल्लिक जो है उन्हें खुद फैसला करने दें। अच्छा है तो रखें, नहीं अच्छा तो उसको प्यार मोहब्बत समझा, और अगर नहीं समझती तो फिर कितना ताल्लुक़ ही कर लें, ना कि ऐसे किसी जुनूनी शख्स के हाथ चढ़कर अपनी भी ज़िंदगी गंवा लें। बहरहाल ये माशरे का सख्त तरीन पहलू है और एक टैबू है यहाँ पसंद की शादी करना। अल्लाह पाक ने इसलिए फरमाया है कि जब बच्चे जवान हो जाए तो उनकी मर्ज़ी को शामिल कर लेना चाहिए। और निकाह के वक्त के हवाले से भी यही है कि लड़की इनकार कर दे तो फिर निकाह नहीं होता। तो हम लोग जहाँ पर बहुत सारी शरह के मामलात में चलते हैं तो थोड़ा सा इसको भी देख लें। माशरती कवानीन, माशरती रवायात ज़रूर मौजूद हैं, कुछ टैबूज़ हैं, लेकिन उनको तरजीह मत दें। ख़ानदान बनाएँ, रिश्ते बनाएँ, प्यार बनाएँ, ना कि इस तरह रंज, गम और अलम को जो है गले लगाएँ और घरों में सफ़े मातम बिछाएँ। इसके लिए मज़ीद अपडेट्स आएँगी, उनसे आपको आगाह करूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।